आसू माता पर बताइए उनके बारे में, क्या महिमा है माता रानी? ये तंत्र विद्या में एक ऐसी देवी है कि जहाँ पर आसो माई कहाँ चली पेन मुंडों की माला 900 ओगड़ आगे चले 900 ओगड़ पाछे चले 900 दाएं चले 900 पाछे चले सोने की झाड़ू रूप का पालना ढाका जीता बंगा मुर्गे में मना लो आप, बकरे में मना लो आप, शराब नींबू लौंग का जोड़ा ये इनको देना पड़ता है तो बराबर काम करके दिखाती है। आसू माता और कामाख्या देवी मतलब क्या, थोड़ा अंतर बताइए और कितनी शक्ति है बताइए। कोई किसी से कम नहीं है। जैसे माता काली को ले लो, माता कालका को ले लो, दोनों ही बलशाली है। माता आसो को ले लो, जहाँ अड़ जाए अच्छे अच्छे काम, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो जहाँ सुई का काम है सुई करती है, तलवार का काम तलवार करती है। अपनी अपनी का अगर आह्वान करा तो सबसे पहले तो शराब चाहिए, नींबू चाहिए, लौंग का जोड़ा चाहिए, मुर्गा चाहिए। बड़ा काम है, कोई बड़ा काम करा है तो जो आदमी परेशान है अगर इनका आह्वान करा तो ऐसा कुछ नहीं कोई विशेष मंत्र हमारे को दिए हैं गुरुओं ने, जो विधियां सिखाई हैं हमारे तीनों गुरु ने जो विधियां सिखाई है वो अलग चीज है, सावर मंत्र अलग चीज। तंत्र विद्या जो पहले हुआ करती थी वो आज इस युग में नहीं है। आभास होने लगता है कि माँ सामने खड़ी है और उसको भोग दो, ये काम करके दे माई। उनको आन दी जाती है, उनको गुरुओं की आन दी जाती है, तब जाके होता है। इनके साथ में अघोरी लोग बहुत चलते हैं। 900 दाएं 900 बाएं 900 आगे 900 पीछे, ढाका जीता बंगाला जीता जीता पूर्णवान अड़ जाती है, काम फतेह करके देती है। अब जैसे तो ओम नमः आदेश गुरु, ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी बंदुर्गा भैरवी को जगाकर मेरे सामने सम्मुख ला के खड़ा कर, तो तत्काल पकड़ा, उसका संगार करा, बाबा बेताल से या ज्वालामाई से जला के भस्म करा दिया, भस्मी निकली पेंट बना के खत्म। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह ही है और धर्म कथाएं के इस एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ है संतोष अनुरागी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, स्वागत है आपका। आदेश आदेश, सबको नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आसू माता पर। बताइए उनके बारे में, क्या महिमा है माता रानी की? आसो देवी एक बहुत बड़ी, इनका भी मतलब बहुत ऊंचा स्थान है तंत्र विद्या में। हाँ। ये दरअसल इनकी कहानी, ये ब्राह्मण की बेटी है। अच्छा। ब्राह्मण की बेटी हैं और ये एक मेहतर बाबा के यहाँ पली हुई हैं। अच्छा। मेहतर बाबा के यहाँ पर पली हुई है और यहाँ पर इनकी तंत्र सिद्धियाँ सब कुछ इनको अपने गुरु से ही प्राप्त हुई हैं। और इनके गुरु लालबेग, गुरु निरपर। तो ये तंत्र विद्या में एक ऐसी देवी हैं कि जहाँ पर मतलब ज़्यादा असुरी शक्तियों का वो करना है तो हर जगह चल जाती हैं। ये शुद्ध जगह और अशुद्ध जगह दोनों जगह चल जाती हैं। अब जैसे इनको आह्वान करना है तो हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया, इनकी सिद्धियाँ करी हैं, तो इनकी सिद्धि करने से इनका मंत्र पढ़ो, इनको भोग लगता है। पहले दिन बैठे 41 दिन करना है, 51 दिन करना है, जब तक माता दर्शन ना दे। इनका स्वरूप एक सफ़ेद साड़ी में दिखती है। सफ़ेद साड़ी में देखती हैं, जो भी सिद्धि करता है सफ़ेद साड़ी। इनके गले में मुंडों की माला होती है, नर मुंडों की माला होती है। हाँ। हाथ में तलवार चक्र सब लेके चलती हैं। अच्छा। और इन्होंने जो पालन पोषण हुआ वो मेहतर बाबा के घर में हुआ है इनका। अच्छा। ब्राह्मण की बेटी होते हुए भी तो इनके पास तंत्र सिद्धियाँ वो हैं जहाँ पर कोई गंदी असुरी शक्तियाँ हैं तत्काल काम करके दिखाती हैं। अच्छा। अब जैसे इनका मंत्र है, मैं थोड़ा सा आधा बोलूँगा इसमें। अच्छा। आसो माई कहाँ चली पेन मुंडों की माला 900 ओगड़ आगे चले 900 ओगड़ पाछे चले 900 दाएं चले 900 पाछे चले सोने की झाड़ू रूप का पालना ढाका जीता बंगाला जीता जीता गौड़वान आदि आगे लंबा मंत्र है। तो इनके हाथ में एक झाड़ू होती है और एक डलिया होती है जिसको टोकना बोलते हैं। इनके पास इतनी शक्ति है, कोई असुरी शक्ति कंट्रोल नहीं हो रही है जैसे, तो उसके ऊपर से इनका टापू है, 7 समंदर पार टापू में इनका निवास रहता है। वहाँ से जब आती हैं और जैसे अपन ने बोल दिया माँ, इनको कंट्रोल नहीं हो तो सत्यानाशी विद्यानाशी जड़ी रहती है इनके पास। और अगर डाल दी उन्होंने तो उसकी आधी शक्ति वहीं छीण हो जाती है असुरी शक्ति की। अच्छा। और इनके पास अमर ऊटी अमर जल रहता है, जिसको डाल दें तो अच्छे अच्छे रोग दोग दूर कर देती हैं। अगर तंत्र विद्या की वजह से कोई रोक दोगे तो वो दूर कर दें। तो ये सफ़ेद साड़ी में दिखती हैं और इनको जहाँ कहीं गंदी असुरी शक्तियाँ हैं
तो वहाँ बराबर काम करती है। इनका आह्वान करा जाता है, इनको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करते करते बहुत माया दिखाती हैं। जब सत्य पे आ जाती हैं, हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, फिर बोल, फिर उनको आह्वान करो मंत्र का, 3 बार मंत्र पढ़ो, अपने आप हाजिर हो जाती हैं। इनका भोजन भी तामसिक भोजन है। मुर्गे में मना लो आप, बकरे में मना लो आप, शराब, नींबू, लौंग का जोड़ा, ये इनको देना पड़ता है। तो बराबर काम करके दिखाती है। इनकी कहानी ऐसी है, मतलब देवियों में एक अच्छा स्थान है इनका। अच्छा, कई पुराने वीडियो देख करके कई लोग फोन करते हैं, आपका चंडीगढ़ में पहले आश्रम था, आप इंदौर में रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो बार बार पूछते हैं कि हम कहाँ मिल सकते हैं। मेरे पास सबसे पहला फोन आता है तो पहले वाला वीडियो देखते हैं ना, हाँ। तो कहते बाबा जी आप चंडीगढ़ में, हम तो यहीं पंजाब के यहाँ आया। मैं बोलता नहीं, जॉब छोड़ दिया है मैंने, इंदौर परिवार के साथ शिफ्ट हो गया हूँ मैं। हाँ। तो मैं उसमें आपको भी मैंने सजेशन दिया था कि जैसे उसमें आप कहा हाँ, लिख है, देंगे। हाँ। तो उसमें इंदौर मध्य प्रदेश, हाँ। योगी संतोष नाथ, हाँ। तंत्र क्रिया एक्सपर्ट भी हटा सकते हैं उसमें, आप उतना लिख देना। हाँ। और जिससे लोगों को पढ़ते ही हेडलाइन में मालूम हो कि इंदौर में रहते हैं। हाँ। तो उनका वो वाला प्रश्न खत्म है। हाँ। जब भी तंत्र क्रिया की बात होती है तब कामाख्या देवी की बात की जाती है। कई तांत्रिक भी बोलते हैं मैं कामाख्या देवी का तांत्रिक हूँ और ये हूँ फलाना का। तो आसू माता और कामाख्या देवी मतलब क्या, थोड़ा अंतर बताइए और कितनी शक्ति है बताइए। देखिए कमल जी, ऐसा कभी भी किसी भी देवी को दूसरी देवी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे माँ दुर्गा है, कंपेयर का सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे तंत्र क्रिया की बात होती है तो सीधा दिमाग में, और तांत्रिक लोग भी कामाख्या माता की बात करते हैं, ये इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया। जैसे अगर आज अनुरागी जी हैं, हाँ, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, 4 पड़ोसी बोलने लगे नहीं हमें ये दिक्कत है, हाँ, ये ऐसा काम करते हैं, तो माउथ पब्लिसिटी एक ऐसी होती है, आदमी की श्रद्धा वाली बात रहती है। कामाख्या देवी का अलग स्थान है, आसो माता का अलग स्थान है। अब देवियों में 9 देवी 64 जोगनी होती हैं, बहुत सारी अलग अलग माया है सबकी, वो कोई किसी से कम नहीं है। जैसे माता काली को ले लो, माता कालका को ले लो, दोनों ही बलशाली है। माता आसो को ले लो, जहाँ अड़ जाए अच्छे अच्छे काम निपटा के देती है। माँ कामाख्या है, जहाँ अड़ जाए तो अलग अलग अपना सर्वोच्च स्थान है। ये नहीं बोल सकते ये इनसे छोटी है या बड़ी है। अब जैसे प्रथम महादेवी है 10 महाविद्या की, माता काली है, माता बगलामुखी सबसे नीचे है। अगर उनको कंपेयर करो कि माता बगलामुखी बड़ी है, माता काली है, अलग अलग सबका काम होता है। हाँ, सबका काम ये रहता है। तंत्र सिद्धि में क्या होता है, सब शक्तियों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक वो लिखा है ना, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो जहाँ सुई का काम, सुई करती तलवार काम, तलवार करती। अपनी अपनी सिद्धियां, अपना अपना रूप और अपने अपने वैसे। हाँ, आसू माता की पूजा में सात्विक पूजा का विधान क्या क्या है, क्या कर सकते हैं? इनको कोई नहीं कर सकता है तो सात्विक पूजा नहीं लगती इनको। अच्छा। इनका अगर आह्वान करा तो सबसे पहले तो शराब चाहिए, नींबू चाहिए, लौंग का जोड़ा चाहिए, मुर्गा चाहिए। बड़ा काम है, कोई बड़ा काम कराया तो उनको बलि लगती है। अच्छा। और ये सफ़ेद साड़ी में रहती है, डोकरी जैसी लेके चलती है, और मुंडों की माला रहती है, झाड़ू एक, और दलिया इनके हाथ में रहती है। आसू माता की पूजा के लिए किस किस तरह की चीज़ों के लिए इनकी आराधना की जाती है? देखो क्या होता है, जब किसी के ऊपर कोई असुरी शक्ति है, कोई भी हो, जो आदमी परेशान है, अगर इनका आह्वान करा तो ऐसा कुछ नहीं कोई विशेष। जब माता सिद्ध हो जाती है, अभी हाथ में अपने पास में कुछ भी नहीं है, उनका मंत्र पढ़ो, बहुदी दे दो, उससे आराम पड़ जाता है। बहुदी दे दो, मंत्र पढ़ दो, आराम पड़ जाता है। ये अच्छी अच्छी शक्तियों को पीछे हटा देती है। ये शावर मंत्रों के बारे में बताया जाता है। देखिए शावर मंत्र जो है ना, नेट पे बहुत सारे हैं, हर देवी देवता के हैं। शावर मंत्रों का आह्वान करना, वो हमारी तंत्र विद्या में हमारे गुरुओं का ज्ञान चलता है। जो ये मंत्र हमारे को दिए हैं गुरुओं ने, जो विधियां सिखाई हैं, हमारे तीनों गुरु ने जो विधियां सिखाई है, वो अलग चीज है, शावर मंत्र अलग चीज है। अच्छा, वो अलग चीज है। शावर मंत्रों का मैंने किसी का ऐसा जाप करके सिद्धि नहीं करी है। और शावर मंत्रों में बताते हैं, जो नेट पे दिए आह्वान कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जा आ जाती है। अगर नेगेटिव पड़ गई तो आदमी परेशान पड़ जाता है। और मैं तो सलाह देता हूँ, कोई भी है जिनको सिद्धियाँ करने की इच्छा है, लोगों की सेवा करने की इच्छा है, वो अपने गुरुओं से मंत्र लें। अच्छा। गुरुओं से मंत्र लेके फिर उनको उस विधि से सिद्ध करें, और जहाँ दिक्कत आती है उनसे संपर्क करें।
सही बात तो है। गुरु सही रास्ता दिखाते हैं, ये था इसमें। आपने इंटरनेट के मंत्रों की बात बताई, आपने भी पिछले अपने पॉडकास्ट में कई प्रकार के मंत्र बताए हैं। लोग मेरे से भी फ़ोन करके पूछते हैं कि वो गुरुजी ने आधा ही मंत्र बताया है, पूरा मंत्र बता दीजिए हमें। देखिए क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं आपके बताए हुए मंत्र? मैं एक बार बताता हूँ आपको। तंत्र विद्या जो पहले हुआ करती थी वो आज इस युग में नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है। आज के युग में और पिछले युग में कितना अंतर है वो आप सब समझते हैं। सही बात है। मंत्र पूरा बोल दो, विधि बोल दो, कोई और उसका गलत उपयोग होता है। गुरुओं के पास में सेवा करनी पड़ती है, गुरुओं की सेवा करते करते गुरु प्रसन्न होते हैं, फिर विधि बताते हैं, अच्छे काम करोगे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जहाँ नुकसान होने लगता है वो सिद्धि अपने आप खत्म हो जाती है। तो गुरु जो देता है ज्ञान वो अलग ही चीज होती है। वो विधि बताते हैं कि उलझ जाओगे तो रास्ता बताएंगे, ऐसा नहीं है, जैसे करो जैसे। पहले गुरुओं की सेवा करनी पड़ती थी, वर्षों सेवा करते थे, कपड़े धोना, आश्रम में झाड़ू लगाना, ये करना। जब वो देख लेते शिष्य इसी योग्य है तब वो मंत्र देते थे। अगर ऐसे ब्रॉडकास्ट कर दो सारी चीजों का तो कई लोग देखो तरह तरह के लोग। सही बात है। कभी भी मैंने इतनी बार आपने इंटरव्यू लिया है आपके ब्रॉडकास्ट में पूरा मंत्र कोई भी नहीं बोला, पूरा मंत्र नहीं बोला आपने। सही बात है। उसका कारण ही एक रहता है। अब मेरे पास कई फोन आया, गुरुजी मैं उधर से बोल रहा हूँ, नेपाल से आया था, एक यूपी से आया था। बोले आपने मंत्र बोला, इसकी विधि क्या है? मैंने कहा पहले आप आइए, हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप क्या क्यों लेना चाहते हैं इसे, क्यों लेना चाहते हैं और क्या करेंगे, फिर उसके बाद बाबा की सवारी बाबा खुद तय करते हैं। अच्छा। तब गुरु मंत्र देंगे आपको, फिर उसके बाद सिद्धियां दे देंगे। आप आके मिलिए पहले। कोई इसमें गुरु मंत्र लेने में, गुरु बनाने में कोई खर्चे तो रहते नहीं है कि आपके एक 10-20 हजार रुपये लग रहा, वो तो लेते नहीं है। तो ऐसे करके कई फोन भी आए, तो ऐसे हम हर किसी को नहीं देते। आंसू माता को आंसुओं से उत्पन्न किया जाता है, प्रकट किया जाता है, ऐसी कोई धारणा है आप? नहीं। हाँ? उनका मंत्र जाप करो, उनको भोग लगाओ, 3 बार मंत्र करो, 41 दिन 31 दिन जितने सच्चे मन से करो, हो सकता है 21 दिन में ही सामने प्रकट हो जाए। तो आभास होने लगता है कि माँ सामने खड़ी है, फिर उसको भोग दो, ये काम करके दे माई। उनको आन दी जाती है, उनको गुरुओं की आन दी जाती है, तब जाके होता है। इनके साथ में अघोरी लोग बहुत चलते हैं। 900 दाएं, 900 बाएं, 900 आगे, 900 पीछे। ढाका जीता, बंगाला जीता, जीता पूर्णवान। इनकी बड़ी माया है। अलग अलग देवियों की अलग अलग माया होती है, और ये जहाँ अड़ जाती है काम फतेह करके देती है। कभी कोई अशुद्धि की जगह है, वहाँ पर आसो माता का देखते हैं तो अशुद्धि की जगह में ये काम करती है। अच्छा, वशीकरण के लिए भी उपयोग किया जाता है इनके आराधना का क्या? इनको वशीकरण में कमी लेते हैं। इनको अखाड़े में किसी को असुरी शक्ति हो, चुड़ैल लगी हो, भूत लगा हो, ऐसे हो तो अखाड़े के साथ चलते हैं। क्या होता है, कभी भी सब्जी बनाते हैं अपन, तो महिलाएं लोग पहले से कढ़ाई रखी, तेल डाला, जीरा डाला, आलू डाला, सब चीज पड़ती है, मिर्च मसाला। जब ऐसे हमारे देवी देवताओं का है, जब किसी के यहाँ देख रहे हैं तो लाइट सामने आती है, फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सी शक्ति है, किससे काटना है, किससे कैद करना है, किससे जलाना है, तो ऐसे चलता है उसमें। अब बात करते हैं हम माता भैरवी की। माता भैरवी का 10 महाविद्याओं में क्या स्थान है और कैसे इनकी आराधना की जाती है? देखिए, माता भैरवी एक बहुत जबरदस्त माता है, बहुत जबरदस्त माता है। इनका जब आह्वान करेंगे, लोगों में ये धारणा है कि माता भैरवी धन की देवी है, तो लोग बहुत तरह तरह के उपाय नेट पे दिए रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 महाविद्याओं में छठी देवी है, और इनका आह्वान करने के लिए जैसे उनको जब आह्वान करते हैं, इनके मंत्र ऐसे हैं कि इनको बुलाने के पहले 3 शक्तियां पहले प्रकट होती हैं, और बहुत जबरदस्त परीक्षा होती है उसमें। अच्छा। अब जैसे ओम नमः आदेश गुरु, ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी बंदुर्गा, भैरवी को जगाकर मेरे सामने सम्मुख ला के खड़ा कर। तो कितनी शक्ति प्रकट हो रही है? 3। चंडालिनी, वो आपका दिमाग ऐसे कर दी कि चंडाली चढ़ी रहेगी आपको, किसी से भी झगड़ा हो कुछ भी। कामाख्या वासिनी, कामुक विचार देगी। अच्छा। फिर उसका तीसरी शक्ति प्रकट होगी बंदुर्गा, माँ दुर्गा देवी आएंगी, जब जाके भैरवी का आह्वान होता पूरा। फिर उसका आगे मंत्र है, उसको मंत्र को पढ़ोगे, ये भी तामसिक देवी है। इन्होंने जब मैंने सिद्धि करी थी उस टाइम में दिल्ली में हुआ करता था। अच्छा। नौकरी के साथ साथ जब सिद्धि करी थी, बहुत परेशान करा था।
बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि दिमाग काम करना बंद हो गया था उस टाइम में से। बस इतना ध्यान रहता था कि नौकरी करने जा रहा है, नौकरी का ये काम कर, काम में व्यवधान नहीं डाला इन्होंने मेरे को, शारीरिक कष्ट दिए। फिर उसके बाद में गुरुओं से बात करी, उन्होंने बोला ये है, इसके मुर्गा चढ़ा दो, शराब, नींबू, बकरा। तो ये भी एक तामसिक देवी है और इतने रूप बनाती है, इतने रूप बना ले, अगर बोल दो तो इतने रूप बना ले, पकड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा। मतलब जगह जगह जहाँ देखो वहाँ भैरवी खड़ी मिलेगी आपको। अच्छा। और साथ में इनके चलते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव भोलेनाथ का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, पार्वती देवी का। तो ये अलग अलग जो राक्षस उत्पन्न हुए, कष्ट हुए, तो उस टाइम इन्होंने, देवी ने जो अलग अलग रूप लिए हैं, तो बहुत ही खतरनाक देवी है। 3 सिद्धियां पहले सामने खड़ी होंगी, फिर उसके बाद भैरवी। 3 शक्तियां इकट्ठी जगती हैं और ये भी तामसिक भोजन लेती हैं। जहाँ ये मार काट मचाते हैं तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और जो शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग समय पे आह्वान कराया जाता है, जिससे सामने वाले की शक्तियाँ हैं पूरी हट जाएं, जड़ से हट जाएं, ऐसा रहता है। अच्छा। तांत्रिक साधना में माता रानी का क्या महत्व है, मतलब क्या क्या किया जा सकता है इनके कोई असुरी शक्ति हो तत्काल पकड़ लेती है। अच्छा। तत्काल पकड़ा, उसका संहार करा, बाबा बेताल से या ज्वालामाई से जला के भस्म करा दिया, भस्मी निकली पिंड बना के, खत्म, कैद कर दिया उसको। आंसू के टापू में डाल दो, गिरनार पर्वत पे डाल दो, या त्रिवेणी पे डाल दो, खत्म, पाताल। ये रहता है इनका। तो ये जिस तरह से कई लोग आते हैं कि हमारे साथ में तंत्रिक क्रिया कर दी है, तो ये तांत्रिक लोग ऐसे ही करते हैं क्या? देखिए, अलग अलग करने की विधि है हर काम में। जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो ज़्यादातर लोगों का सवाल रहता है, जैसे संकट है वो तो मैंने हटा दिया, शक्तियाँ हटा दी, जिनके पितर हैं उनको भी कर दिया। उसके बाद फिर सवाल जुड़े रहते हैं, सामने वाले ने करा, बाबा जी उसको निपटा दो। मुझे क्या अधिकार है? इस शरीर पंचतत्व का प्रभु ने बनाया है, मैं क्यों उसको कष्ट दूं? सही बात है। हाँ, उसकी शक्तियाँ छीन ली, उसकी बंदिश डाल ली, इतना कर सकते हैं हम। ऐसे किस्सों में फिर हाथ नहीं डालते। कोई आता है, हम आपको आपकी समस्या को हल कर देंगे, बाकी सामने वाले के लिए अटैक करने वाला काम नहीं हो। कुछ लोग करते हैं, देखो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लालच बस या कैसे भी बस कर दें, किसी को परेशान करने का मुझे कोई, भगवान ने जन्म दिया है, वही उसका मालिक है। एक्सीडेंट भी करवाया जा सकता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा। नारसिंह किसी के ऊपर बिठा दिए जाए, नारसिंह बाबा एक अलग एक शक्ति है। अच्छा। ये अगर किसी के ऊपर चढ़ा दिए जाए पूजा देके, एक्सीडेंट होना, लड़ाई झगड़े होना, कभी घर में सुख शांति रहेगी ही नहीं। उनको मना के हटाना पड़ता है, भोग देना पड़ता है, तब जाके सुख शांति होगी। अच्छा। कई लोग क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट आदमी मर गया, तांत्रिक लोग जाते हैं जो जिनको काम करना सिद्ध करना, उसका थोड़ा सा रुई ले गया उधर, उठाने के बाद थोड़ा सा ब्लड लाया, उसको जाके कहाँ जला रहे हैं, पीछे पीछे लगे, उसको उठा के खड़ा कर लिया। तो उन पर कुछ वो तो रहता नहीं है, जहाँ लगा दो तो वो और तत्काल काम करते हैं। अच्छा। तो एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। ये नाना प्रकार की शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियों का अलग अलग प्रयोग है। सही बात है। आपने बताया था आज्ञावीर बेताल बाबा के बारे में। हाँ, क्या कैसी शक्तियाँ हैं इनकी, इनके बारे में थोड़ा परिचय बताइए। ये देखिए, ये फोटो कॉर्नर पे लगी है ना, बाबा वीर बेताल बाबा की। अच्छा। ये पार्वती के पुत्र हैं। जैसे पार्वती माता ने गणेश भगवान को प्रकट किया था, ऐसे इनको भी करा था। अच्छा। इनका पूरा, इनके शरीर में हड्डी मांस कुछ नहीं, पूरा अग्नि का बना हुआ है। अच्छा। पूरा अग्नि का बना हुआ है। अखाड़े से पहले सारी शक्तियों को पहले बाबा सर्वंग को चलाया, छोटे सर्वंग को चलाया, गौरियों को चलाया, देवियों को साथ में चलाया। किसी के ऊपर, जैसे आपके ऊपर कोई शक्ति है, पहले उन शक्तियों को पकड़ा, उनको गिरफ्तार करा। कोई शक्ति ज़्यादा कच्चे तो उसकी शक्ति भक्ति विद्या ताकत खत्म करी, फिर उसको गिरफ्तार करते हैं। फिर बाद में आज्ञावीर बेताल बाबा का आह्वान करते हैं, चल चल मच्छी बेहताल, चल चल आज्ञावीर बेताल, कांधे कुलाड़ा, हाथ में 11 जले, पार्वती का पुत्र वज्र के किवाड़। उनको पूरा मंत्र पढ़ो तो सामने 2-3 बार पढ़ो, सामने खड़े हो जाते हैं। जितनी शक्तियों को आपने कैद करा, ये जला के खत्म, भस्मी बन जाती है। अच्छा। तो ये बहुत जबरदस्त शक्ति है। तो क्या क्या किया जा सकता है? जैसे कोई किसी से विवाद है किसी को, तो वो भी हो सकता है इनसे। देखिए क्या होता है, अगर विवाद है और आप शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं,
विवाद वाले से, हाँ। तो आप सबसे बड़े पापी हैं। अच्छा। उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हम्म, मेरे भाई बहनों ने, माँ ने मिल के कम से कम मेरे को, मेरा हिसाब आज 8 साल पहले की जो मेरी फाइलें रखी है ना, अस्पतालों के बिल रखे हैं, जांचों की रिपोर्ट रखी है, वाइफ के 3-3 ऑपरेशन हो गए। अच्छा। आज मैं चाहूँ, मेरे भाइयों ने करा, मैं पलट के करूँ, हाँ, उनको परेशान करूँ, मेरा अधिकार नहीं है। सही बात है। उनको भी भगवान ने जन्म दिया है, मुझे भी जन्म दिया है। उनकी बुद्धि थी, उन्होंने गलत करा। अगर उनकी तरह मैं करने लगूं, हाँ, सही बात है। तो मेरे में और में अंतर क्या उनमें रहेगा? क्या अंतर रहेगा? आज मेरे को देख रहा हो, इतनी कष्ट भोगने के बाद बाबा की सेवा कर रहा हूँ, चाहे घर वाले हो चाहे पड़ोसी हो, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ नहीं लिया, फूंक मार के 2 लोग बढ़ के मार दो, वो बेचारा क्या जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, कहीं नुकसान होगा। आपको क्या मिलेगा? एक बात बताओ, मुझे आपको परेशान करने से क्या कुछ भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, सही बात है। सोच का फर्क रहता है। हाँ। आपका जीवन अपना जी रहे हैं, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं कभी ऐसे पलटा पलटी वाले काम नहीं करता है, किसी को तंग करो वो नहीं करता। मैंने बाबा को पहले ही वचन दे दिया था, जब बाबा खुले थे ना, उसी टाइम, बाबा जो भी होगा मेरे से अच्छा करूँगा, 9 नाथ मेरे साथ में, भगवान का रूप में हूँ, आशीर्वाद रहे, आगे आने वाली संतानों की भी रक्षा करें, मेरी भी रक्षा करें, पीढ़ी दर पीढ़ी, बस। सही बात है। और जो सेवा बनेगी करूँगा। लेकिन ये पलटा पलटने वाला परेशान लोग करते होंगे, हाँ। हम नहीं करते। आज्ञावीर बेताल बाबा की आराधना से, इनकी पूजा से प्रेत बाधा और व्यापार वृद्धि भी की जा सकती है क्या? देखिए, इनमें व्यापार वृद्धि में नहीं चलते ये। अच्छा। ये चलते हैं जैसे कोई असुरी शक्तियों को जलाना है, अच्छा। तो जला के खत्म। अच्छा। इनको शराब, एक नींबू, अच्छा, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है तो वो चीजें खत्म की जा सकती उसके ऊपर से पकड़ के शक्ति को इनसे बोल दो, तो जला के भस्म कर देते, पंचतत्व में विलीन कर देते हैं। हाँ। इनको, इनका भोगन मैंने हड़ताल, मछली के झींगे आते हैं सूखे, वो लगते हैं। हड़ताल एक पत्थर होता है, वो रखा है डब्बी में, पत्थर, ये पत्थर चबाते हैं, झींगे खाते हैं, शराब, नींबू। और फिर देखो, जैसे अपन देवता को जिस चीज पे साध लो, कई ऐसे होते हैं, भैरव बाबा को कई लोग बोतल चढ़ाते हैं पूरी, कई लोग 2 ढक्कन दारू में भैरव बाबा को प्रसन्न कर लेते हैं। तो ऐसे रहता है। कई पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। कभी भी इसमें देखो क्या होता है, एक बोलते हैं, चौपाई लिखी हुई है, आम फरे नीचे झुके। हमारे दादा बहुत सुनाते थे, आम फरे नीचे झुके, अंडा हुआ, अंडी का पेड़ होता है ना, तर रहा है, ऊपर जाता है। आम का फल जब आम में लगता है ना, बोर आता है, तो पत्तों से ढक लेता है उसको, और नीचे की साइड झुकता है। अंडी का पेड़ जो होता है ना, फलदार पेड़, ऐसे डंडी रहती है, उसमें ऐसे फल लगते हैं। वो 6 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, 10 फीट का। लेकिन जब आंधी आती है, सत्य की आंधी आती है, प्रभु की चलाई हुई हवा आती है, अंडों का पेड़ जड़ से पलट जाता है। रुकता नहीं है भाई साहब, आम का नहीं रुकता है, दूसरी दाल के लिए नहीं रहता। लेकिन आम का पेड़, उसकी लकड़ी इतनी, कितनी भी आंधी चले, आम झड़ जाएंगे, बोर झड़ जाएगा, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं होगा। ऐसा रहता है। शक्तियों का दुरुपयोग, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कितने भी बड़े हो जाओ। कई तांत्रिक लोगों के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो इसका क्या असर होता है? उनको उसका फल तो भुगतना पड़ता है। क्योंकि कई लोग परेशान हैं आज के समय में, हमारे रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने ये कर दिया है। देखिए क्या होता है, मैं तो ये सोचता हूँ, अगर किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, आप कर रहे हो, या किसी जानकार से करवा रहे हो, दोनों पापी होते हैं। एक समय की बात है, जब मेरे बाबा खुले नहीं थे, मैं जब परेशान होता था, तो मेरे गुरुदेव हैं, वो देखते थे, उनके मुँह से, तुम्हारी माँ डाकन है, ये तो परेशान। और मैं दिन भर फड़फड़ाता था, और शाम को उनके पास गया, कोई खर्चा नहीं लेते थे मेरे से। बहू दीदी झाड़ा लगाया, देखा उनने, दीपक में देख के देखा, बोलते थे क्या करूं भैया, मैं तुम्हारी माँ है, क्या करूं? मैंने, आप जानो, मैं कुछ नहीं बोल सकता अपने मुंह से। अगर मैं चाहता करो, और जैसे होता मेरे को कराया, इतना लाखों का नुकसान हो रहा है, मेरा परेशान हो रहा हूँ, नौकरी नहीं करो, आप पटक दो, वो नहीं बोलता था मैं। तो कभी किसी ने करा है, वो खुद झेलेगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है, यहाँ देर नहीं है।
सब लेखा जोखा उसके आते हैं। उसने जो लिख दिया है जिसको कि इस दिन भोजन करोगे 56 भोजन, तो आपको 56 भोजन ही मिलेंगे। जिस दिन बोल दिया आप भूखे रहना है आपको, तो बना बनाया भोजन आपके यहाँ रखा रहेगा, आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। एक अगर नहीं तो इतने बड़े बड़े राजे महाराजे हो अमर नहीं हो जाते, सही बात है, अमर नहीं हो जाते। हाँ। ऐसा नहीं, इसमें भी लेखा जोखा रहता है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। हाँ। आम का पेड़ लगाओगे आम मिलेगा, बबूल का लगाओगे तो बबूल निकलेगा। जो महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे हैं गलत नहीं लिखे हैं। सही बात। जो सिद्धियोगी बैठे हैं पहाड़ों में तपस्याएं कर रहे हैं, घर छोड़ दिया है, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, उनको ही स्वर्ग में स्थान मिलता है। अच्छा, गलत काम नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और, कई लोग बार बार बताते हैं, कई अपने वीडियो देख करके भी फ़ोन करते हैं, वशीकरण के लिए आजकल बहुत चल रहा है। देखिए वशीकरण के मेरे पास 3-4 दिए हैं, मेरे पास अलग अलग टाइप के हैं, उनकी अलग अलग विधि भी है। मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, अगर उचित है कुछ कर देते हैं। जैसे किसी घर वाली चली गई, किसी ने कुछ कर दिया, तो उसका काट के उसको वशीकरण, जिससे उसकी गृहस्थी बसी रहे। हाँ। गलत बोलो, कोई बोले दूसरे का कर दो, तो वो नहीं करना चाहिए। वशीकरण एक कैसा होता है, अगर अच्छी तरह से उसको खिला दिया जाए, उसके ऊपर डाल दिया जाए, तो पूरा जीवन फिर वो ना दूसरे का गुलाम बन के ही रहेगा, जब तक वो कटेगा नहीं। और अपन को किसी को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है। सही बात है। प्रभु ने उसको जन्म दिया है, गुलाम बनने के लिए थोड़ी दिया। फिर वो अपनी सोच से काम नहीं कर पाता, उसको वही चीज दिखती है। तो वशीकरण के लोग करते हैं, बहुत सारे टोटके होते हैं, करते हैं, लेकिन अपन अच्छा हो तो कर दो, नहीं हो तो मना कर दो, सीधा रहता है। आपने बताया सही कर देते हैं, लेकिन कई लड़के लड़कियों वाले भी फोन आते हैं, कई आते हैं, बहुत आपके पास भी आते होंगे, जो वीडियो देख करके मुझे फोन करते हैं कई लोग कि वो गुरुजी से बात करवा दो। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसी हफ्ते में 5-6 फोन आए होंगे। हाँ। एक फोन पाकिस्तान से भी आया था। अच्छा। और एक इधर क्या नाम है, यूपी में जालौन करके कोई जगह है, अच्छा, वहाँ से फोन आया। तो पहले तो फोन लगाया, तो ऐसे लोगों की मैं समझ जाता हूँ, फोन करते तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती, धीरे से बोले हेलो बाबा जी, मैं समझ जाता हूँ ये प्रेम मोहब्बत वाला केस है। तो लड़की का फिर मैंने तो जोर से बोली बेटे, उन्होंने बोला मैं एक लड़के के साथ में, जिनके साथ में रहती थी 6-7 साल से मेरा रिलेशनशिप था, क्या नाम है उनका, तो नाम बताया अधूरा, नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने सरनेम क्या लगाते हैं, पिताजी क्या करते हैं, बोले मेरे पिताजी छोटी सी दुकान पे काम करते हैं, कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। कितने बहन भाई हो, बोले मैं हूँ, छोटी बहन है, 2 और हैं, एक भाई। मैंने उनसे पूछा बेटा आप कहाँ तक पढ़े लिखे, बोले मैंने MA करा हुआ है। अच्छा। आपने इतना नहीं सीखा कि आपके पिताजी 8-10 हज़ार की दुकान पे काम करके 4 बहन भाइयों को पाल रहे हैं, और आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं। क्या आपके माता पिता को मालूम है? क्या ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए क्या लिखा है ऐसे? और नहीं बाबा आप तो मेरा अगर कर दो तो बताओ। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट ने अधिकार दिया है ना कि रिलेशनशिप रख सकते हैं, तो आप कोर्ट में जाइए। ये 7 साल से रह रहा था, तो ऐसे किसी को मैं मना कर देता हूँ। समझाइश होती है तो दे देता हूँ, नहीं होती अगर जिसको नहीं सुनना है तो फिर मैं ठीक है बेटा दूसरा जगह देख लो। और बहुत सारे बाबा ऐसे करके छोड़ देता हूँ, ऐसे किसों में हाथ नहीं डालता। कई पुराने वीडियो देख करके कई लोग फोन करते हैं, आपका चंडीगढ़ में पहले आश्रम था, आप इंदौर में रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो बार बार पूछते हैं कि हम कहाँ मिल सकते हैं। मेरे पास सबसे पहला फोन आता है तो वो पहले वाला वीडियो देखते हैं ना, हाँ। तो कहते बाबा जी आप चंडीगढ़ में, हम तो नहीं पंजाब के यहाँ आया। मैं बोलता हूँ नहीं जॉब छोड़ दिया है मैंने, इंदौर परिवार के साथ शिफ्ट हो गया हूँ मैं। हाँ। तो मैं उसमें आपको भी मैंने सजेशन दिया था कि जैसे उसमें आप कहा हाँ, लिखते हैं। हाँ। तो उसमें इंदौर मध्य प्रदेश, योगी संतोष नाथ, तंत्र क्रिया एक्सपर्ट भी हटा सकते हैं उसमें, आप उतना लिख देना। और जिससे लोगों को पढ़ते ही हेडलाइन में मालूम होता है इंदौर में रहते हैं, तो उनका वो वाला प्रश्न खत्म हो गया। बहुत लोग पूछते हैं, मेरे से ही बोलते हैं। तो मिलने आना चाहे आपसे तो आपके नंबर पे फोन करके बिल्कुल मिल सकते हैं। पहले मुझे फोन करें, मेरी 2-3 रिक्वायरमेंट रहती है फोन करने। एक तो उनका फोटो, जिनको समस्या है उनका फोटो आवश्यक होता है। जिस घर में वो रह रहे हैं, चाहे किराए का हो चाहे घर का हो, उस घर का फ्रंट फेस का फोटो
नाम, पिताजी का नाम और पूरा पता लिख के मुझे व्हाट्सएप करना। जिससे मैं पूजा में बैठता हूँ तो पहले व्हाट्सएप देख के बैठता हूँ, एक दो जिसके भी आए हैं। और अगर कोई लेडी है तो अपने पति का नाम, आदमी है तो अपने पिता का नाम और पूरा एड्रेस डालें, घर का सामने के फेस का फोटो, जिससे जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो वहाँ पहुँच जाता हूँ। अच्छा, तो उससे उनको भी सुविधा होगी, हमें भी सुविधा होगी। जब जरूरत पड़ेगी, कोई कराना चाहे काम, तो आप आ सकते हैं। किस किस तरह की समस्याओं के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं लोग? देखिए, ये क्या होता है, जब तंत्र क्रिया जिनके घर में होती है ना, तो उनके काम बनना बंद हो जाते हैं। अच्छा, नौकरी लगी है, नौकरी छूट रही है, जैसे मेरी नौकरी घर वालों ने छुटाई थी। एक साल में आप ताजुब करेंगे, 6 नौकरियां बदली थी मैंने। जाता था, 1 महीने करा, पता लगा वहां से कुछ फिर क्रिया करी, रिजाइन कर देता था, कई बार भाग आता था। तो ऐसे होता, एक साल में 6 बार नौकरी पड़ी थी। लेकिन मेरी मतलब काम में इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि मतलब मेरे काम में कोई हाथ पकड़ ले। पूरी जितनी नौकरी करी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है मेरा। अच्छा, सिस्टम से काम करा, विद इन टाइम काम करा। 6:30 बजे आना है तो 6 बजे, 6:15 बजे काम निपटा लेता था। कोई पेंडिंग नहीं रहेगा कल के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में मैं बहुत पक्का हूँ, फाइलें मेरी सब कुछ रेडी रहती है। तो नौकरी छूटना, घर में लड़ाई झगड़े होना, तकलीफें होना, शारीरिक तकलीफें जितनी देर होती जाती है उतनी ही तकलीफें बढ़ती जाती हैं। हाँ। अगर पितृदोष है तो हर त्योहार को झगड़े होंगे, सांप दिखना, ये लक्षण है लक्षण परेशानी रहते हैं। पीठ भारी होना, दिमाग काम न करना। अवश्यपूर्ण वो आदमी जिनके यहाँ जबरदस्त पितृदोष होता है, 2-4 काल मृत्यु हो गई है, उनका फिर अमावस्या पूर्णिमा को तो संतुलन ही बिगड़ जाता है। अच्छा, तो ये सिम्टम्स होते हैं इनके। जैसे अपन काम कर रहे हैं, घर में आए हैं, नौकरी छूट गई, धंधा कर रहे हैं, धंधा ही नहीं चल रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, 10,000 आ रहा है, अपन सोच रहे हैं महीना भर चलाए, होता है 8 दिन में पता ही नहीं लगा काम चल रहा है। इलेक्ट्रिकल आइटम खराब हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, बीमारी घेर ली कोई, तो ये उनके लक्षण होते हैं। तो मालूम पड़ जाता है। क्या होता है, जब आदमी काम कर रहा है, मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, महीने भर चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, किराया देना है, घर का मकान है और जो खर्चे है, और अगर उसमें अगर कमी होने लगे, आप जो करना चाह रहे हैं वो आप ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ये चीज़ें हम पहले नहीं देखते थे, हमारे पास जब घटना घटी उसके बाद देखना चालू करा, और फिर तो बाबा का आगमन हो गया, तो बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है, अपने आप आवास हो जाता है, चलते फिरते सोते बैठते अपने आप आवास हो जाता है। सही बात है। तो एक बहुत लंबी वो है, आदमी को खुद को देखना चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ सफलता नहीं मिल रही। दुकान में सारा सामान सजा रखा है, ग्राहक आगे लौट जा रहा है पूछ के, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। हाँ, ये बातें हो तो समझ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं परेशानी है और ये लक्षण है। पति पत्नी की नहीं बन रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई जमीन हड़प गया, मतलब बहुत सारे केस होते हैं। केस टू केस देखना पड़ता है, इसकी लंबी कहानी रहती है। किस कारण से होता है देखते हैं, तब पापा फिर मार्गदर्शन देते हैं कि ये इस कारण से हो रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, आपकी तारीख ही बढ़ती जा रही, कोर्ट केस में उलझे बिना फालतू को उलझे, तो दिमाग काम नहीं करता, तो उल्टे सीधे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस टाइम अगर ध्यान देंगे ना, कहीं दिखाएंगे किसी भी जानकार को, किसी संत महात्मा को दिखाएंगे, ब्राह्मण को कुंडली दिखाएंगे, किसी की शादी में रुकावट पड़ी है, अच्छे सुंदर बच्चे नहीं हो रही, पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नहीं हो रही, डाल दी किसी ने जलापन, बस रोक, पता ही नहीं पड़ता इन चीज़ों को, दिखती नहीं है ना ये चीज़ें। सही बात है। आप तपस्या करोगे तब आपको लाइट आएगी, तब दिखना शुरू होगा। तपस्या नहीं करोगे तो आम आदमी तो तपस्या कर नहीं सकता सांसारिक जीवन में। ये उनके कारण थे। सही बात है। कई लोग गुरु बनाने के लिए बोलते हैं कि हमें गुरु बनाना है, गुरु जी को। देखिए क्या होता है, गुरु बनाना मैं पहले उनसे बोलता हूँ, जैसे मेरे भी करीब करीब बहुत सारे चलो, दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, इंदौर में भी है, सिवनी में है, जबलपुर में है, भोपाल में है। तो मैं पहले देखता हूँ उनको, उनसे एक ही प्रश्न करता हूँ, आप क्या करेंगे इस लाइन में आके? बोलते नहीं हमारी इच्छा है। कई लोग बोलते हैं हम लोगों का भला करेंगे, हम भी गद्दी लगाएंगे, तो आ जाइए कर देख लेते हैं। क्या होता है, जब हम गद्दी पे बैठते हैं ना, पावर रहती है, बाबा साथ में रहते हैं, दृष्टि से दिख जाता है ये आदमी उचित है या अनुचित। सही बात। फिर उसको पहले गुरु मंत्र देते हैं, कई तरह के गुरु मंत्र, कान फूंक दिए, उसमें कोई खर्चा लगता नहीं, एक नारियल, एक मिठाई, एक हाल ले आओ,
तो जो कुछ कपड़े लत्ते के लिए दक्षिणा देना हो 500 दो या 5000 दो, किसी से नहीं मांगे आज तक। हाँ, तो कर देते हैं। सही। उसके बाद में अगर देखा कि यह उचित आदमी है तो वो बोलता है सिद्धि दे दो, तो उनको सिद्धि दे देते हैं। विधि बता देते हैं, इसको बेटे ऐसे करना है, इसमें ये नियम रहेगा, ये भोग लगेगा। तो ऐसे मेरे 4 से चेले हैं जो सिद्धियों में भी आगे बढ़ रहे हैं। उनमें तो चेलों खुद को बोल देते लगा भैया अपनी जबलपुर में गद्दी लगा ले, झाड़ा करे, कोई फंस जाए तो मेरे से बात कर लेना, अच्छा। मेरे पास लेके मत आना, हाँ, तुम खुद करना, हम तुम्हें विधि बताएंगे। अच्छा अच्छा। हम खुद उनसे बोलते हैं तुम खुद करना बेटे। दिल्ली में, चंडीगढ़ में तो है, तो उनको बता देते हैं ऐसा अगर आपसे अगर कोई उलझ गया केस, मेरे को अलग से बता देना, विधि बता दूँ, कर देना, भले ही मैं यहाँ से कर दूँ, हाँ, नाम अपना रखना। सही बात है। क्योंकि चेले नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मेरा मतलब क्या है। सही बात है। चेलों को सपोर्ट करना, उनको अगर उनकी इच्छा है, छोटी सी नौकरी कर रहा है बेचारा चेला, 12-14 हज़ार की नौकरी है, उसने बोला बाबा जी, मैंने उसको पहले गुरु मंत्र दिया, फिर उनको ज्वाला माता दी, फिर उनको काली माता का मंत्र दिया, मैंने इसकी विधि ऐसी है, ये करे आना, आज्ञा भी हुए था, छोटे मोटे केस निपटाते में था दिल्ली को। कहता बाबा जी अब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, 2-3 साल हो गए उसको। तो ऐसे चेलों को भी अगर अपन बढ़ाएंगे तो, लेकिन हाँ, पहले सही बात। देखना पड़ता है वो गलत काम नहीं करे, कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत काम ना करे। बस पता लगा एक कोई अच्छी सिद्धि दे दी, रात को किसी को वो डाल दे बलि देके, वो सवेरे निपट ही जाए। होता है ऐसा। अब ये चीज सुन के कई लोग बोलेंगे ऐसा होता है क्या, हमें मालूम है होता है कि नहीं होता है। सही बात है। लोग मार डालते हैं, परेशान कर देते हैं, बीमारियां डाल देते हैं। तो पहले देखना पड़ता है, चेले को गुरु मंत्र देते हैं, उसको तोड़ते हैं। कई लोग आते हैं बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, आए जो ज़्यादा बरसाती मेंढक की ज़्यादा एकदम से वो करते हैं ना, 6 महीने बाद वो नहीं देखते लोग नहीं देखते लोग। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, माता रानी की महिमा बताई। आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू।